हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर में हम क्या करेंगे? लेसन 4 द नाउन जेंडर। आपने हिंदी में भी ये पढ़ा था ना, लिंग बदलो, वैसा ही है। मैं पढ़ूंगी, रीड करूंगी, आप ध्यान से सुनना और उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। A noun which tells about the sex of a living being or denotes a lifeless thing is called a gender, such as man, woman, boy, girl, chair, teacher, etc. Kinds of gender: masculine, feminine, common and neuter. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में। Masculine, a noun that denotes a male person or animal is called masculine gender, such as dog, boy, horse, poet, actor, etc. जो डिनोट करता है मेल पर्सन को, या एनिमल हो, मेल पर्सन हो, मेल एनिमल, उसको हम मस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं? डॉग, बॉय, हॉर्स, पोएट, एक्सेट्रा, एक्टर, एक्सेट्रा। Objects like sun, moon, wisdom are treated as masculine gender. A feminine, a noun that denotes a female person or animal is called feminine gender, such as woman, girl, peahen, queen, lioness, etc. Objects known for beauty, gentleness, grace, weakness, fertility are treated as feminine gender. अब common gender क्या होते हैं? A common gender which does not refer to a male or female but can be used for both of them is called a common gender. जो दोनों में यूज हो, मेल में भी, फीमेल में भी। एग्जाम्पल क्या दिए हैं? सच एज फ्रेंड, चाइल्ड, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, एक्सेट्रा। और फ्रेंड में भी हम दोनों में यूज कर सकते हैं, ही में भी फ्रेंड यूज कर सकते हैं, शी में भी। ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, ही इज माई चाइल्ड, शी इज माई चाइल्ड, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये कॉमन जेंडर में आएंगे। Objects like boat, sea, ship, train, country and a nation are treated as common gender. अब neutral gender कौन से होते हैं? A gender which refers to a lifeless thing that is neither male or female is called a neutral gender, such as stone, chair, table, spoon, pen, etc. जो ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल उनके आगे लगेगा, न्यूट्रल होते हैं वो जेंडर्स। जैसे कि स्टोन हो गया, चेयर, टेबल, स्पून। आप इसको तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि ये मेल है या फीमेल है, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। ऑल abstract material and collective noun, lower animals and their young ones are of neuter gender. अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। इसमें क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ फेमिनीज, जनरल रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन्स आर एज अंडर। बाय यूजिंग entirely different words such as, अब इसमें क्या करना है? मस्कुलिन फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें फेमिनाइन फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये आपने, मैं आपको रीड करके बताऊंगी, उसके बाद आपने इसको थॉरली लिख कर याद करना है अपनी नोटबुक में। ओके? फादर, मदर, बैचलर, मैरिड, cock, hen, dog, bitch, drone, bee, gander, goose, deer, roe, husband, wife.
lad, lass, male, female, master, mistress, monk, nun, ox, cow, papa, mama, son, daughter, uncle, aunt, wizard, witch। और ऐसे ही और वर्ड्स भी दिए हुए हैं, ये आपने बहुत थॉरली पढ़ने हैं और उसको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, रूल 2 बाय एडिंग ESS टू द मस्कुलाइन, तो वो क्या बन जाएगा, फेमिनिन फॉर्म बन जाएगा। ऑथर, ऑथरेस, ESS लगा दिया, ऑथरेस। हेयर, हेरेस, लायन, लायनेस, जाइंट, जाइंटेस, होस्ट, होस्टेस, पोएट, पोएटेस। ऐसे ही रूल नंबर 3, adding ESS after dropping the final vowel of the masculine. Actor, actress, ACTRESS, actress। Editor, editress, इसमें क्या हुआ, ESS लगाना है और यहाँ पे आफ्टर ड्रॉपिंग द फाइनल वोवल ऑफ द मस्कुलाइन, हमने ACTOR था, एक्टर था, हमने इसको क्या लिखा, एक्ट्रेस। तो इसमें क्या चेंज आया, ACTOR था यहाँ पे, अब इसका क्या बन गया, ACTRESS। हमने जो फाइनल वोवल था वो ड्रॉप कर दिया, तो इसमें क्या ड्रॉप करा हमने, क्या निकाला, O इज अ वोवल, तो हमने क्या वर्ड बन गया, ACTRESS हमने ऐड कर दिया, एक्ट्रेस। ऐसे ही सेम हमने एडिटर में किया, EDITO हमने हटा दिया, RESS, एडिट्रेस। इंस्पेक्टर में भी हमने ऐसे किया, O ड्रॉप करके RESS, इंस्पेक्ट्रेस। पोर्टर, पोर्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस। ऐसे ही सारे वर्ड्स में हंटर, निग्रो, प्रिंस एंड वेटर में भी हमने यही किया, जितने भी वोवल था वो ड्रॉप करके R के आगे ESS लगा दिया। इसमें वेट्रेस में, प्रिंस में भी हमने यही किया, C के आगे PRINCE, E तो ऑलरेडी था तो उसमें SS ऐड कर दिया। निग्रो, अब इसमें क्या किया हमने, NEGRESS, O हमने ड्रॉप कर दिया। आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। अब इसमें क्या है, रूल 4 बाय एडिंग ESS इन एन इरेग्युलर वे। अब इसमें भी आपने पढ़ना है, ESS ऐड करना है इन एन इरेग्युलर वे। तो इसमें ड्यूक का फेमिनाइन फॉर्म क्या हो जाएगा, डचेस, DUCHESS, डचेस। गॉड का गॉडेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, गवर्नर, गवर्नेस, मर्डरर, मर्डरेस। और अब इसमें रूल नंबर 5 में क्या होगा, बाय रिप्लेसिंग और चेंजिंग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑफ मस्कुलाइन। अब हमने फर्स्ट पार्ट चेंज करना है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का फेमिनिन फॉर्म क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। तो इसमें क्या चेंज हुआ, ब्रदर का सिस्टर हो गया। ऐसे ही ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, पिकॉक, पीहन, वॉशरमैन,
washerwoman, cock sparrow, hen sparrow, father-in-law, mother-in-law, landlord, landlady, milkman, milkmaid, stepson, stepdaughter, fisherman, fisherwoman, he bear, she bear। ठीक है। अब ऐसे ही ये मैंने वर्ड्स पढ़े, इसी की रिलेटेड आपने एक्सरसाइज करनी है, जिसके ऑलरेडी मैंने आपको आंसर्स लिख दिए हैं यहाँ पे, और आपने ये अच्छे से फिर से ध्यान से पढ़ना है और इसको लर्न करना है। ठीक है। और इसके बाद ये इसके तो आंसर्स मैंने ए और बी पार्ट के कर दिए हैं, सी पार्ट के आपने आंसर्स खुद लिखने हैं। डी पार्ट हम अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। आपने ए, बी और सी एक्सरसाइज आपने अपने आप करनी है। इसमें गिव द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, ये तो आपको आता है, अभी हमने पढ़ा पीछे, एक्टर, एक्ट्रेस, पोएटिस, पोएट, अभी हमने सारे वर्ड्स पीछे पढ़े, वही आपने लिखने हैं और अच्छे से उसको लर्न करना है, उसका मस्कुलिन फॉर्म एंड फेमिनिन फॉर्म। ठीक है। आप ये सारा अपना नोटबुक में कर लेना अच्छा, और आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप दोबारा ये वीडियो देख लेना खोल के, आपको इसमें पता चल जाएगा अच्छे से। ओके, बाय, थैंक यू।